Hello everyone. So today we will discuss exercise 14.1 class 8 the third question. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फैक्टराइजेशन करनी है. फैक्टराइजेशन जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था ना. तो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले देखिए हमें रीग्रुपिंग भी करनी पड़ेगी. इसमें रीग्रुप का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे दो ग्रुप्स बनाने हैं आपने. जैसे इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, उसका रीग्रुप करना है जिसमें आपको कुछ लग रहा हो कि कॉमन है. लेकिन याद रखना पहला स्टेप ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. ये चार है, इनके फैक्टराइजेशन करनी है हमने, है ना. सबसे पहले तो आपने फर्स्ट स्टेप ये देखना है क्या कि क्या कोई चारों में कॉमन आ रहा है. इज देयर एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन ऑल दीज टर्म्स व्हिच टर्म्स आर गिवन. पहला स्टेप याद रखना, अगर इन चारों में कोई कॉमन है तो उनमें से कॉमन निकाल दीजिए. अगर कॉमन नहीं है उसके बाद आप रीग्रुपिंग कीजिए. रीग्रुपिंग कैसे करनी है सुनिए. अब जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है ना. इन दोनों की रीग्रुपिंग होगी ऐसे जी, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, इन दोनों की रीग्रुपिंग हो जाएगी. इसको कहते हैं रीग्रुपिंग. अब कैसे करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालिए. आप क्या कॉमन निकालोगे, मैंने आपको बताया हुआ है यार मैथमेटिक्स में. आप पहले ये सोचो है ना, अगर आप यार ये सोचते हो ना कि मैं कि रीग्रुपिंग करनी है, अरे यार क्यों करनी है, मेरी बात याद रखिएगा. मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है. अगर आप ध्यान से एक एक कंसेप्ट को ये जान लोगे कि ये क्यों किया, अगर रट्टा लगाओगे तो मैथ बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा. लेकिन अगर समझोगे, अब मैंने रीग्रुप किया, आप सोचो सर ने इन दोनों को ग्रुप में क्यों डाला. अरे यार क्योंकि इसमें भी एक्स था, इसमें भी एक्स था, दोनों में एक्स कॉमन था तो रीग्रुप कर दिया. इसमें भी 8 था, इसमें भी 8 था, इन दोनों को ग्रुप बना दिया. ठीक है ना भैया. तो अब इसमें से कॉमन क्या निकालोगे, एक्स. तो व्हाट विल बी लेफ्ट हियर 1x, क्योंकि 2 थी पावर है ना, एक बाहर आ गया. अब यहां पे क्या आया, y, ये हो गया. अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 8, तो यहां पे क्या रख दो, 8 प्लस बाहर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस y. अब ध्यान से देखना, अपने ध्यान से देखिए. वैसे तो देखो सिंपल है, रट्टा लगाने को तो आप ये कह सकते हो यार x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ये यहां पे लिख दो, इन ब्रैकेट x प्लस 8 आ जाएगा. देखो करना ऐसे ही आपने, देखिए जब आपके पास यहां पे ब्रैकेट में ये x प्लस वाई है, यहां पे भी x प्लस वाई है. अब एक ये ग्रुप था, एक ये टर्म थी, मान लो एक ये टर्म थी. अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई, x प्लस वाई. तो x प्लस वाई आप क्या निकाल दोगे, कॉमन बाहर. तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, यहां पे क्या बचेगा, x, यहां पे क्या बचेगा, 8. तो ये बन गया जी ऐसे आप, है ना, x प्लस वाई और x प्लस 8, ये बन गई इसकी फैक्टराइजेशन. अब यहां पे याद रखिएगा, मैंने ये कॉमन निकाला यार, x प्लस वाई यहां पे भी था, x प्लस वाई यहां पे भी था, इसको बाहर उठा लिया तो यहां पे क्या रह गया, x, और यहां पे क्या रह गया, 8, और जो यहां पे प्लस साइन था तो यहां पे क्या आ गया, प्लस साइन आ गया. ठीक है. उसके बाद यार ऐसे भी आप याद रख सकते हो, अगर यहाँ पे x प्लस वाई जब ये सेम आ गए ना, तो एक बार ये लिख देना है, इन दोनों में से एक बार यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा, जो यहाँ पे x हो, यहाँ पे 8, यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद ये सेकंड साल पे. अब मैं इसकी रीग्रुपिंग कैसे करूंगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, पहली बात. उसके बाद अब यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे क्या है 6, इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकल. देखो सबसे पहले ये देखना है, क्या देखना है, मैंने ये भूल गया मैं आपको बताना फिर, कि सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन क्या है. अगर चारों टर्म्स में कोई कॉमन है, अगर कोई कॉमन है तो कॉमन निकाल दीजिए, अदरवाइज दो का ग्रुप, यहां मैंने इस दोनों का क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया. अब इसमें से देखो 15 है और 6 है. ठीक है. तो 15 और 6 में कौन सा फैक्टर है जो दोनों का कॉमन है, 3. ऑब्वियसली दोनों 3 के टेबल में आते हैं. तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, 3 बाहर आ गया, और यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, x 3x. तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर 5, क्योंकि 3 ऐसा नंबर ढूंढना है ना हमें कि 3 बाहर निकाला तो 3 से 15 को डिवाइड करो क्या आएगा, 5 आएगा. या यूं कह लो यार कि यहाँ पे 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 15 बनना चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ गया, 5y माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 3 2 6x हो जाएगा. ठीक, बात समझ आई. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा यार, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो मैंने बताया था, तो तब कॉमन क्या होता है, 1 होता है. तो नाउ व्हाट यू राइट हियर प्लस, हाँ यहाँ पे साइन जरूर डालना है, मेरी बात सुनो. अब यहाँ पे क्या हो गया, 5y माइनस 2, ये आ गया एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि प्लस 1 था. इसको यार इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, प्लस 1 को माइनस 2 के साथ करोगे तो माइनस 2 ही आएगा. अब देखिए
अब यहाँ पे फिर ये देखो कॉमन हो गया 5y माइनस टू, 5y माइनस टू। अब क्या करना है, कुछ नहीं यार, 5y माइनस टू, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या था 3x और यहाँ पे क्या था +1, तो ये बन गई इसकी रीग्रुपिंग। सिंपल सी बात, ये बन गया इसके फैक्टराइजेशन। अरे यार जब ये सेम आ गया ना फिर तो कुछ बात ही नहीं है, 5y माइनस टू और यहाँ पे 3x, यहाँ पे +1, कॉमन ही निकाला। अब देखो इस ग्रुप में से, इस ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, 5y माइनस टू, वो बाहर लिख दिया तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या था +1, तो +1 बच गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट ना, सबसे पहला रूल क्या है, चारों में से अगर कोई कॉमन आ रहा तो कॉमन निकाल दो। चारों में से कॉमन, चारों टर्म से, 4 है या 5 है यार, कितनी भी हो, है ना, नहीं है कॉमन तो रहने दो। अब देखो फिर रीग्रुपिंग कर दो। ग्रुप वो बनाना है जिसमें से कोई ना कोई कॉमन हो, है ना। अब देखिए इधर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा y, है ना। पहले यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया, x बाहर, तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, a, यहाँ पे क्या आ जाएगा +b, ठीक है। अब एक और बात देखिएगा, अब यहाँ पे एक नया स्टेप आया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस भी बाहर निकाल दो, और यहाँ पे y था, y आप यहाँ पे लिख दो। नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, देखो यार y भी बाहर आया, माइनस भी बाहर आया, तो यहाँ पे क्या रहेगा a, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये माइनस तो यार बाहर चला गया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बचेगा, ये याद रखना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। अब देखो अगर आपको ना भी पता चले यार, तो इस बात पे आप गौर कर सकते हो क्या, कि यार जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपको टीचर ने बताया होगा 6th क्लास में कि अगर यहाँ पे 3 + 4 है तो ये ब्रैकेट कैसे खुलेगी, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8, ऐसे भी होगा, है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 2x + y है तो ये क्या होगा 2x, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, है ना। तो अब यहाँ पे देखो माइनस है बाहर, और जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, और यहाँ पे a + b आ गया। अब देखो अब फिर वही बात यार, यहाँ पे a + b, यहाँ पे भी a + b सेम आ गया ना, ये a + b, a + b, तो a + b बाहर निकाला मैंने, तो नाउ व्हाट यू विल राइट हियर, x - y, ठीक है। ये जब सेम आ गया तो ये यहाँ पे लिख देना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन क्रैमिंग नहीं करनी यार, क्यों, क्योंकि ये मैं कॉमन निकाल रहा हूं भैया, एक इस टर्म में से, एक इस टर्म में से, a + b कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा -y, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेरी बात मानिए। मुझको ऐसा लगता है यार, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लर्निंग नहीं करनी पड़ती, बाकी यार सारे सब्जेक्ट में लर्निंग करनी पड़ती है, इसमें तो कुछ भी नहीं लर्न करना यार, सिर्फ आपको ये देखना है कि सर ने क्या बताया था कि कॉमन निकालना है यार, वो आपको वहां पे दे रखा होगा। मैथ एक ऐसा चीज है जिसमें सब क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 15 PQ, देखो ध्यान से, मैंने बोला था कि पहले इन दोनों में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 15 निकल रहा है, नो प्रॉब्लम। पहले सब में कॉमन देखो निकल रहा है, सब में तो कोई कॉमन नहीं आएगा ना। अब मैंने देखो ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुपिंग, इन दोनों में से 15 कॉमन निकल रहा है, नो प्रॉब्लम, निकाल दूं मैं, है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आप इस बात पे ध्यान देना है, अब यहां पे नहीं एंड करना, आपने थोड़ा सा आगे जाना है। थोड़ा सा आगे का मतलब यार ये देखो, जिसमें वो लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन निकल रहा हो। ज्यादा से ज्यादा का मतलब देखिए, अगर मैं इसको रीग्रुप कर लूं, रीग्रुपिंग का मतलब ये देखो 15PQ, ये 9Q है, मैं इसको इसके साथ लिख लूं 9Q, तो बात और नहीं बन जाएगी। देखो इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा, क्यू भी कॉमन आ जाएगा, पहली बात, है ना। ऐसे आपने रीग्रुपिंग करनी है, मतलब उसका ग्रुप बनाना है जिसमें से मैक्सिमम कॉमन निकले, जिसमें से क्या मैक्सिमम कॉमन आए, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा। इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, इन दोनों को मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये कह रहा है क्या 15, इसको इसके साथ ग्रुप बना दो 25P। ये बात समझ आई यार, कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, ताकि मुझे ये लग रहा था क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो मैं क्यू भी कॉमन निकाल दूं, और 9 और 50 में से कॉमन है ही है, ठीक है। ये होती है रीग्रुपिंग, इधर से उधर करना, है ना, क्योंकि प्लस प्लस साइन था, फिर भी कोई चक्कर नहीं है ना यार। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी हुई, 5 + 4, 4 + 5, एक ही बात है, आगे पीछे लिख लो, है ना। तो वही हमने यहाँ पे किया यूज प्रॉपर्टी। तो अब देखिए, अब इन दोनों में से 15 है, 15 और 9 में से क्या आ गया कॉमन, 3,
क्योंकि दोनों 3 के टेबल पे आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3Q इसमें भी था इसमें भी था तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको 3 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा, 3 5 का 15 और यहाँ क्या रहेगा P और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 3 का 9 तभी बढ़ेगा ना। देखिए अब ठीक है, अब ये 15 है ये 25 है, इस दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 5, ऑब्वियसली 5 के टेबल पे आते हैं ये दोनों 5, तो यहाँ पे क्या रह गया 3 प्लस 5P क्योंकि 5 3 का 15 5 5 का 25, ठीक है। अब मेरे को तो यार ये सेम लग रहे हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं कई बार, देखो 3Q 5P प्लस 3 ये प्लस 5, इसको यार मैं आगे लिख दूं 5P प्लस 3 ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, अभी मैंने बताया था ना। अब ये देखो ये सेम आगे 5P प्लस 3 5P प्लस 3, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, ये दोनों कॉमन आ गए ना 5P प्लस 3 और यहाँ पे क्या आ गया 3Q प्लस 5 क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन गए इसके फैक्टराइज, ठीक है। सिंपल सी बात थी ये भी, है ना, बहुत आसान है। आगे आगे जब आप थोड़ा देखो, जब तक मैथ में उसको प्रॉब्लम आती है जिसको बेस क्लियर नहीं होगा, अब फैक्टराइजेशन अगर आप पे 8th में क्लियर नहीं हुई तो उसको 9th में थोड़ा लगेगा यार ये क्या हो गया, फिर वो सोचेगा लर्निंग करने बैठ जाएगा ना, यहाँ पे 5P प्लस 3 3Q प्लस 5, फिर उसको मैथ डिफिकल्ट लगेगा। मेरी बात ये ध्यान में रखना ना, तो रट्टा कभी नहीं लगाना, क्रैमिंग कभी नहीं करनी, ठीक है। सोचना है इसका रीजन क्या है, ठीक है, रीजन क्या है, रीजन के पीछे जाओ, ठीक है। जब आप रीजन के पीछे चलेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट 5th पार्ट इसका, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XYZ। अब देखो सबसे पहले तो यहां पे आता, क्या मुझे सब में से कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सीधी सी बात है नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम। अब इस पे जाओ ना यार, भी क्या क्या करना क्या है, ग्रुपिंग कैसे करूं। पहले तो इन दोनों में से देखो, इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है XY कॉमन मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखो मान लो यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था यार, तो मैंने 1 बाहर लिख दिया। नाउ व्हाट वी लेफ्ट हियर z माइनस 7, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, XY इधर भी है XY इधर भी है, देखो ध्यान से, मैं देखो कैसे बताऊंगा आपको, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 और यहाँ पे क्या बचेगा देखो z। अब मैंने और कॉमन निकालना चाहता था मैं, ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे z माइनस 7 था, यहाँ पे 7 माइनस z है। देखो मैं इन दोनों को सेम करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं सेम। अब देखो कैसे सेम कर सकता हूं, यहां पे z प्लस का है, यहां पे z माइनस का है। अगर मैं, ध्यान से देखना, या तो मैं यहां से माइनस बाहर निकाल दूंगा या मैं यहां से माइनस बाहर निकाल दूंगा। अगर हम यहां से माइनस बाहर ले लेते हैं बेटा, तो अब ये देखो यहां पे इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 7xy आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। इस बात पे गौर करना बेटा, जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए, अब ये सेम हो गए, देखो मैं इसको 1, यहाँ पे क्या हो गया z माइनस 7 माइनस XY, क्या कैन वी राइट लाइक दिस वे, z पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो माइनस 7, ये पीछे लिख सकते हैं यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो दोनों सेम हो गए, z माइनस 7 z माइनस 7 z माइनस 7, तो अब यहाँ पे क्या रह जाएगा ये 1 माइनस XY, 1 हो गया माइनस XY, तो ये इसकी क्या बन गई फैक्टराइजेशन बन गई। इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर आपने यहाँ पे प्लस नहीं निकाला तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये थे इसके 5 सम्स, होप आपको समझ आए होंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।